नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अब इसके बारे में आगे हमारे प्रत्याशी आदिल अहमद भाई। जय 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 भीम, जय 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 भीम। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसी नारे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में राजनीति गर्मा गई है। इसी कड़ी में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदिल खान ने अपनी विधानसभा क्षेत्र के चौहानपुर गांव में संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में बैनर लेकर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। क्या कुछ कहना था मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदिल खान का, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आदिल जी? गृह मंत्री अमित शाह ने जो संसद में बयान दिया कि अम्बेडकर आपने फैशन बना लिया है, यदि इतना भगवान का नाम लेते तो आपके सातों जन्म सुधर जाते या स्वर्ग मिल जाता। कहीं ना कहीं दलित समाज, अन्य समाजों में भी बाबा साहब को लेकर इस तरीके की मतभेद आ गई। देखिए, पहली बात तो यह है कि बाबा साहब सिर्फ दलित समाज के आदर्श नहीं हैं, इस देश के हर उस व्यक्ति के आदर्श हैं जो संविधान को मानता है। कम से कम मैं तो बाबा साहब को अपना आदर्श मानता हूं और मुझे पता है कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और यहाँ पर खड़े हुए हर लोग बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, तभी सारे लोग यहाँ आए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हर मौके पर बाबा साहब का अपमान करती रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब के ऊपर घोर टिप्पणी की है, मैं कहना चाहता हूं अमित शाह जी से कि अगर आप बाबा साहब और संविधान का नाम लेते रहे तो आपका बुढ़ापा ठीक से कट जाएगा, आपकी भी नैया पार हो जाएगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी को और खासकर देश के गृह मंत्री को देश के सर्व समाज से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब किसी एक के नहीं है, बाबा साहब ने इस देश को एक ऐसी किताब दी है जिसको संविधान कहा जाता है और आज संविधान की ताकत है जिससे अमित शाह भी गृह मंत्री बने बैठे हैं, या ना भूलें। अगर संविधान ना होता तो अमित शाह जी भी गृह मंत्री ना बने होते। ये बाबा साहब की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जैसे लोग भी गृह मंत्री बने बैठे हैं। ये अमित शाह जी ना भूलें, हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, मानते थे, मानते रहेंगे और इस लड़ाई को गली मोहल्ले घर तक लेके जाएंगे जब तक अमित शाह जी देश से माफी नहीं मांगेंगे। आज आपने इसी बात को लेकर यहाँ रावलनगर विधानसभा क्षेत्र में भी प्रदर्शन किया है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र लगता है के लोग रहते हैं यहाँ पे, आज अपनी इसी बात को लेकर प्रदर्शन किया। क्या संदेश है? देखिए, समाज के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा रोष है। लोग अमित शाह जी से बहुत नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज हैं। अभी तो हम लोगों ने एक छोटा प्रदर्शन किया है, अगर ये नहीं माने तो विधानसभा स्तर पर एक बड़ा प्रदर्शन होगा। कल हमारे नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव किया है। आज वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम एक एक घर में ले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बाबा साहब का अपमान कर रही है, बाबा साहब के सपने को चकनाचूर करने का काम कर रही है और बाबा साहब के संविधान के मिटाने को काम कर रही है। हम बाबा साहब के सपने को जिंदा रखेंगे, बाबा साहब के संविधान की इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और बाबा साहब के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। एक भी व्यक्ति बाबा साहब का अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं फिर से चेतावनी देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि होश में आ जाओ। नाम बताएं सर। मेरा राजवीर लंबरदार है। राजवीर जी, क्या कुछ कहेंगे इस तरीके? बाबा साहब के उपलक्ष्य में ये कहना चाहता हूँ कि हम उनकी पुण्यतिथि हैं, हम उनका अपमान करते हैं और जो इनका अभिमान कर रहे हैं उन पे हम इस बारे में नहीं सोचेंगे कि भाई ये करें हम विरोध। हम बाबा साहब की तरफ से इस बारे में लड़ेंगे। ठीक है, लगता है कि ये गलतियां इन्होंने संसद में ये उठाया, ये गलत उठाया, ये अच्छा नहीं है। सभी के लिए कैलेंडर ऑफिसों में उनका बाबा साहब का कैलेंडर वो भी लगाते हैं, फिर उसका अभिमान भी निकालते करते हैं। ये हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। हम बाबा साहब के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जिएंगे। नाम जानना चाहेंगे सर आप? अरविंद कुमार। अरविंद जी, बात करी जाए दिल्ली की संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अम्बेडकर का नाम तुम
फैशन बना लिया है। यदि अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिलते, 7 स्वर्ग मिलते। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप? बाबा साहब हमारे पुण्य थे। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सुनेगा हिंदुस्तान। अब बाबा साहब के बारे में जो अमित शाह जी ने कहा है वो गलत टिप्पणी करी है। और दलित समाज के तो वो भी हमारे भगवान थे, और भगवान चाहे किसी रूप में थे। जो आज हमें वोट का अधिकार, पढ़े लिखे का वो अधिकार जो हमें बाबा साहब ने दिया, हमें किसी ने नहीं दिया। जो अमित शाह ने कहा बहुत गलत करा, और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। यही हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं, जैसे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हुई, और मोदी जी भी कहते हैं कि भाई संविधान के द्वारा ही हम यहाँ पे संसद में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। उसी तरीके से उनके इस तरीके के नेता बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं मनों में ठेस पहुंचती है। बहुत गलत है। वह संविधान की बदौलत है जो भी, जो संविधान लिखा बाबा साहब ने, और ये सब अपने ऑफिसों में बड़ी बड़ी बाबा साहब की वो लगाते हैं और फिर बाबा साहब का अपमान करते हैं। सब भाई संसद में अमित शाह ने अपमान करा, उसका बहुत अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। नाम बताएं। श्यामो देवी। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक महिला हैं और संसद में इस तरीके से बयान जारी किए जाते हैं। संविधान में सभी को समान अधिकार दिए, आप एक महिला हैं। देखो ये गलत है, जो वे बड़ी बड़ी जाति के हैं वो अपमान करते हैं। वो बड़ी जाति की औरतों को भी, सभी जाति की औरतों को उन्होंने बहुत सम्मान दिया, सबके लिए करा उन्होंने, एक के लिए नहीं। उनके लिए अगर कोई गलत बोलता है तो हमारे दिल को ठेस पहुंचती है। नाम बताएं सर। मेरा नाम रमेश पोद्दार हुआ। रमेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जो अपमान करे वो राष्ट्र विरोधी राष्ट्र ही हो सकता है, बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है वो। इसीलिए संविधान के रचयिता को स्वागत करना चाहिए और उनका अभिनंदन करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को। बस इतना ही कहना चाहिए। संसद से बयान जारी होते हैं तो ये गलत है। जिसने भी संसद में ये बयान दिया वो सरासर गलत है।